नाना साहेब चंदोरकर जी के साथ बाबा का चमत्कार। पिछले व्लॉग में मैंने आपको नाना साहेब चंदोरकर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताया, उनके परिवार के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि नाना साहेब चंदोरकर जी ने कितने भक्तों को बाबा से जोड़ा। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई आम चमत्कार नहीं है। ये सच में ये ऐसे चमत्कार हैं जो सच में जो बहुत ही सौभाग्य होते हैं, जिनका बहुत ही सौभाग्य, आप कह लीजिए जिनका सौभाग्य है ये बाबा के प्रति, जो बहुत लकी होते हैं, उनके साथ ही ऐसे चमत्कार होते हैं। नाना साहेब चंदोरकर जी का पहला चमत्कार, बाबा ने जो पहला चमत्कार उन्होंने बाबा ने किया उनके साथ, वो ये था कि नाना साहेब चंदोरकर जी की जो बेटियां थी, मैंने आपको बताया उनकी बेटियां, 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे, जिसमें से एक बेटी का जो उनका नाम था मैनाताई। मैनाताई जो उनकी बेटी थी, उनको कोई संतान नहीं थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि नाना साहेब चंदोरकर पहले बाबा में इतना उनका कुछ ऐसा बिलीव नहीं था, क्योंकि नाना साहेब एक डेप्यूटी कलेक्टर थे, बहुत उच्च पद्धति पर थे और बहुत वेल एजुकेटेड थे, वो संस्कृत भाषा भी जानते थे। लेकिन जब उनको बाबा पर विश्वास हुआ तो उन्होंने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। तो बाबा ने उनको ये आश्वासन दिया था कि अगले साल पुत्र को ही लेकर आना। तो नाना साहब चंदोरकर जी बहुत खुश हुए। तो अब ये सन 1904 की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाना साहब चंदोरकर जी की जो बेटी थी, जब वो गर्भवती, यानी कि डिलीवरी का टाइम था उनके बेटे का, तो उस समय उनको बहुत ही असहनीय पीड़ा हुई, बहुत ही पीड़ा हुई, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस, या आप कह लीजिए बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी डिलीवरी में। और उस समय नाना साहेब चंदोरकर और उनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी घबरा गए। तो उस समय उनके पास बाबा की विभूति भी नहीं थी, क्योंकि बाबा की उदी रामबाण इलाज थी। हर एक चीज़ के लिए दवाइयाँ तक फेल हो जाती थी उस समय, और आज भी जहाँ डॉक्टर साफ मना कर दें, जहाँ दवाइयाँ काम करना बंद कर दें, तो वहाँ पे सिर्फ बाबा की उदी ही आपकी रक्षा करेगी। तो उदी उनके पास थी नहीं। अब वो बहुत ही घबरा गए कि उनकी बेटी का कैसे इलाज होगा। और बाबा तो अंतर्यामी थे ही, वो क्या नहीं जानते थे, हर एक चीज़ बाबा को पता थी। तो बाबा के एक परम भक्त जिनका नाम बापूगीर बुवा था, वो उस समय बाबा से इजाज़त लेने के लिए आए कि वो अपने घर जा रहे हैं। जी हाँ, वो अपने घर जा रहे हैं। तो जब उन्होंने इजाज़त ली बापूगीर बुवा जी ने, तो बाबा ने उनको ये आदेश दिया कि तुम जामनेर जाओ और साथ में ये उदी और आरती की किताब, भीष्म आरती की किताब साथ में लेकर नाना साहेब चंदोरकर जी को वहाँ पे जाकर दे आना। अब बापूगीर बुवा जी तो हैरान और परेशान हुए कि उनके पास तो इतनी धनराशि है नहीं कि वो जामनेर जा सकें। उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ 2 ही पैसे हैं और उन 2 पैसों से ही मैं बहुत ही मुश्किल से अपने घर जा पाऊँगा, तो मैं जामनेर कैसे जा सकता हूँ। तो बाबा ने उनको ये कहा कि चिंता मत करो, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये 1904 की बात है। तो बापूगीर बुवा बाबा का आदेश मानकर जामनेर की यात्रा पे रवाना हो गए। तो जब वो जामनेर की यात्रा पे रवाना हुए तो वो जलगांव पहुँचे, और जलगांव वो पहुँचे थे अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 2:45 AM, 2:45 बजे सुबह के वो जलगांव पहुँचे। अब जलगांव पहुँचे तो स्टेशन से बाहर उतरे तो देखते हैं ना वहाँ पे कोई इंसान, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं, एकदम आप कह लीजिए सन्नाटा था एकदम। तो 3 बजे के आसपास, लगभग 15 मिनट के आसपास, वहाँ पे एक टांगे वाला आया, और वो एकदम बूट सूट पहनकर एकदम टांगे में बैठकर वहाँ पे टांगा लेकर आया। और उसने बापूगीर बुवा से कहा कि श्री नाना साहब चंदोरकर जी ने आपके लिए टांगा भेजा है आपको लाने के लिए, क्योंकि नाना साहब चंदोरकर जी उस समय जामनेर के डेप्यूटी कलेक्टर थे। तो बापूगीर बुवा बहुत खुश हुए, तो वो उस टांगे में बैठ गए। तो जब वो उस टांगे में बैठे तो थोड़ी ही दूर उस टांगे वाले ने टांगा रोका ताकि कुछ जलपान या कुछ भोजन वगैरह कर लिया जाए। अब भूख तो बापूगीर बुवा जी को भी लगी थी, लेकिन उनका जो वेशभूषा देखकर उनको लगा कि वो मुस्लिम है, तो इसलिए उन्होंने उनसे कुछ भी खाने से मना कर दिया। लेकिन टांगे वाले ने कहा कि घबराइए मत, मैं गढ़वाली ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए फिर ये बात सुनकर बापूगीर बुवा जी ने जो है उनके साथ खाना वाना खाया। और जब बापूगीर बुवा
आगे लघु शंका के लिए गए, यानी कि टॉयलेट वगैरह के लिए करने गए, तो वो वापस आकर क्या देखते हैं कि ना तो तांगे वाला था और ना ही वहाँ पर तांगा खड़ा था, कोई भी नहीं था। वो एकदम हैरान कि अभी तो तांगा था, तांगे वाला था, कहाँ गया ये सब, एकदम से कैसे गायब हो सकता है। तो फिर वो सामने एक ऑफिस था, वहाँ गए, तो वहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी करी टांगे वाले की, लेकिन टांगे वाले का तो पता नहीं चल सका, लेकिन वहाँ पे ये उनको ज़रूर पता चल गया कि नाना साहब चंदोरकर अपने घर पर ही हैं। तो जैसे ही वो नाना साहब चंदोरकर जी के घर पर आए, तो उन्होंने बाबा की विभूति उनको दी, नाना साहब चंदोरकर जी को, और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और जो मैनाताई की माँ थी, उन्होंने बाबा की विभूति मैनाताई को पिलाई। लेकिन बापू की बुआ ने जब नाना साहब चंदोरकर से उनको धन्यवाद कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी व्यवस्था की, तांगा भेजा, ये सब करा, तो नाना साहब चंदोरकर जी ने जब ये सुना, तो वो इतने शॉक्ड हुए, हैरान हो गए कि मैंने तो कोई तांगा ही नहीं भेजा, तो ये किस तांगे की बात कर रहे हैं। तो जब नाना साहब चंदोरकर जी ने बापू की बुआ को बताया कि मैंने तो कुछ नहीं भेजा, तो तब सबको समझ आ गया कि बाबा के वचन है कि तुम जाओ, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वो बाबा ने ही सारा बंदोबस्त करा था, शिरडी में बैठे बैठे, द्वारकामाई में बैठे बैठे, कहाँ द्वारकामाई और कहाँ जामनी। तो बाबा हमेशा हर भक्त की अपनी रक्षा करते हैं, हमेशा हर भक्त की सहायता बाबा पल भर में करने आते हैं। तो ये पहला चमत्कार था बाबा का श्री नाना साहब चंदोरकर जी के साथ। अब दूसरा चमत्कार सुनिए, क्योंकि ये चमत्कार तो आपने पहले भी श्री साईं सचित्र में पढ़ा होगा, बाबा के मूवीज में देखा होगा, लेकिन दूसरा चमत्कार आपने कहीं नहीं सुना, ना पढ़ा होगा। नाना साहब चंदोरकर जी के बैक साइड पे, पीठ के बैक साइड पे एक फोड़ा हो गया था, और वो फोड़ा ऐसा था कि वो चाहकर भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह पे था। लेकिन उनको उस फोड़े से इतनी पीड़ा हो रही थी, इतनी दर्द हो रही थी कि जो असहनीय थी। और उनके मन में एक ये विचार आया, देखिए भक्त का भाव कि बाबा के लिए वो ये विचार आया कि मैं नहीं चाहूँगा कि बाबा को इस बात का पता चले, क्योंकि मैं बाबा को इन छोटी मोटी चीज़ों से उनको कष्ट में नहीं देखना चाहता, ना उनको कष्ट पहुँचाना चाहता हूँ बाबा को। ये एक भक्त ने बाबा के लिए सोचा। तो सोचिए नाना साहब चंदोरकर जी की क्या सोच होती होगी बाबा के लिए। तो जब ये बात बाबा को नहीं पता थी, लेकिन बाबा को फिर भी ये बात पता थी, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, और बाबा ने नाना साहब चंदोरकर जी की हर पल मदद की, हर कष्टों से नाना साहब चंदोरकर जी को दूर करा। तो नाना साहब चंदोरकर जी मुंबई में उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, सब कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो लास्ट में एक सर्जन ने उनको बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, इस फोड़े का ऑपरेशन करना होगा। तो नाना साहब चंदोरकर जी मान गए ऑपरेशन के लिए। तो वो स्ट्रेचर पर लेट गए। तो जब वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, ठीक है, उस समय उनके पास कोई भी नहीं था, वो उल्टे लेटे हुए थे, और उनको ऑपरेशन थिएटर के लिए, क्योंकि उस समय डॉक्टर तैयार होने गए थे, ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए गए थे, तो इसलिए वो स्ट्रेचर पर ऐसे उल्टा होकर लेटे थे। तो जैसे ही वो उल्टे होकर लेटे थे, ऊपर से एक सीलिंग जो थी, सीलिंग से एक टाइल आके सीधा उनके उसी जगह पे गिरी जहाँ पे उनको फोड़ा था। और जैसे वो फोड़े पे गिरी, उनके फोड़े की जो पस थी वो सारी की सारी निकल गई। और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर ये जब देखते हैं, तो वो हैरान होते हैं और वो कहते हैं इट्स अ मिरेकल, आपको तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपके तो सारे फोड़े की पस निकल चुकी है। तो देखिए बाबा ने कैसे नाना साहब चंदोरकर जी की रक्षा करी। और बाबा ने ये भी कहा था कि कोई भक्त अगर मुझे चाहे ना बताए कि वो कष्ट में है, लेकिन मैं फिर भी उसके कष्टों को दूर करूँगा ही करूँगा। आप चाहे बाबा को कुछ ना बताएं, आप बेशक शिरडी जाते हैं, बाबा से दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, नहीं भी मांगेंगे ना, बाबा को तब भी बताएं आपको क्या चाहिए, बाबा तब भी वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा कभी भी अपने भक्तों को कष्टों में नहीं देख सकते। बाबा हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और हमेशा उनका कल्याण करते हैं। तो ये थी नाना साहब चंदोरकर जी की जीवनी, और ये था उनके साथ हुआ बाबा का चमत्कार। ओम साई राम।